देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मूवी मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। हमारे साथ इंटर के जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड के जनाब AK झा साहब। कॉमर्शियल माइनिंग का जो बिल पास हुआ है और कोल इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है सरकार के जरिए, और अभी जो पैकेज दिया गया उसमें खास करके इसका तस्करा भी किया गया है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए, ऐसा है कि जब वर्ष 1971 में इंदिरा जी ने 17 अक्टूबर 1971 को दीपावली की मध्य रात्रि में राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हुए देश के तमाम कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया, और बाद के दिनों में 23 जनवरी 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इंदिरा जी ने देश के तमाम बचे नन कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया। श्रीमती इंदिरा जी का एक ही मकसद था कि इस देश की गरीबी को मिटाने के लिए, इस देश की भुखमरी को मिटाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए एक ही विकल्प है कि हम पब्लिक सेक्टर का निर्माण करें, और कोल इंडिया का उन्होंने निर्माण किया। कोल इंडिया के माध्यम से देश के 7.5 लाख मजदूरों ने नौकरी पाई। इंदिरा जी के एक आदेश, एक फैसले पर देश के 7.5 लाख नौजवानों ने उस समय नौकरी पाई, और आसपास के गांव का काफ़ी विकास हुआ, वैज्ञानिक ढंग से कोयला निकला, सब हुआ। आज 49 वर्ष बाद जब देश की सत्ता पर हमने भाजपा की सरकार को बैठाने का काम किया देश की जनता ने, तो आज भाजपा की सरकार की सोच इतिहास के चक्र को उल्टा घुमाने का है। आज जब कोरोना की बीमारी से पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया संक्रमित है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया आतंकित है, और हमारे इस देश के वर्तमान शासन की समक्ष भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई दवाई का उन्होंने व्यवस्था नहीं किया है। वैसे हालात में जबकि देश में इस संकट के चलते, माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन के चलते देश के 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, और आप और हम जानते हैं कि इस देश को निर्माण करने वाले, जब भारत की आज़ादी हुई थी, भारत पाकिस्तान विभाजित हुआ और भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत के निर्माण का एक खाका तैयार किया, और देश के तमाम देश में गरीबी और बेरोजगारी भुखमरी को दूर करने के लिए देश के गरीबों को, किसानों को मजबूत करने का काम किया कि यही देश को बनाने वाले लोग हैं। और उनके कार्यकाल में देश में 35 पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ। लालबाग में लाल बहादुर शास्त्री, आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जिसने विनिवेश लाया था, जिसने पहला पब्लिक सेक्टर को बेचा था, उसने भी देश में पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया। जो भी भारत के प्रधानमंत्री हुए, इंद्र कुमार गुजराल हुए, BP सिंह हुए, किसी ने 2 पब्लिक सेक्टर, किसी ने 5, मनमोहन सिंह ने भी 23 पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया, लेकिन इन्होंने 33 पब्लिक सेक्टर को बेच दिया, जो देश के लिए दुर्भाग्य हो। क्या वजह हो सकता है? अब इस विषय से, क्योंकि इनकी सोच वर्तमान भाजपा सरकार की सोच है, तत्कालीन सारे प्रधानमंत्री आज़ादी के लेके अब तक के सारे मनमोहन सिंह तक के प्रधानमंत्री की सोच थी, ये देश चलता है किसानों के बल पर, ये देश चलता है मजदूरों के बल पर, ये देश चलता है गरीबों के बल पर, और इसकी आर्थिक व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है किसान और मजदूर। लेकिन वर्तमान सरकार की सोच है कि ये देश पूंजीपतियों के बल पर चलता है, धन्ना सेठों के बल पर। तो ये जो कमर्शियल माइनिंग है उसको इन्होंने जो मंजूरी दी है, इससे कोल इंडिया स्वतः बर्बाद हो जाए। उनकी आर्थिक सोच से जो हमारे देश के अभी वर्तमान में 3 लाख मजदूर को काम कर रहे हैं कोल इंडिया में, ये बर्बाद हो जाएंगे। लोग बंधुआ मजदूर हो जाएगा, यहाँ पूंजीपतियों का जो है वर्चस्व बढ़ जाएगा, और जो है धन्ना सेठों के बल पर जो है क्या करते हैं, कोयला उद्योग का दोहन होगा। कोई सरकारी सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में। आपने देखा होगा कि पिछली संसदीय चुनाव के पहले 5 दिन के PMO आदेश पर DGMS रेलवे ने जबरदस्ती चंद्रपुरा रेल लाइन को बंद कर दिया और हवा खड़ा कर दिया
इकट्ठा, क्योंकि उनकी जमीन को, उसके कोयला को अडानी को देना था। आज भी झरिया रानीगंज के कोयला को अडानी के हाथ रोक देना है। सरकार की अपनी नीति है, गरीबों पर उनका कोई आज आप देख रहे हैं, देश के मजदूर भूखे मर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, गर्भवती औरत चल रही है। देश किसका? जिस देश की सरकार को, भाजपा की सरकार को हमने सत्ता में बैठाया, जिस देश का मुखिया ये कहता था कि इस देश के खजाना में गरीबों का हाथ, गरीबों का हिस्सा, आज जब वो बेबस हो गया, लाचार हो गया, वो गरीब मजदूर, औरत, बीवी, बाल बच्चा भूखा मरने लगा प्रदेश में, तो हमारा देश का मुखिया उसको रेल पर अधिकार था, उसका अधिकार, उसको निःशुल्क बिना भाड़ा के रेल उसका था, उसको वापस घर भेज सकता था। यही सोनिया जी ने कहा था, कांग्रेस की अध्यक्षा ने, कि आप लॉकडाउन करने के पहले इन मजदूरों के विषय में सोचो, इनका वहाँ पर रोजगार बंद नहीं। आज हजारों लाखों जो है क्या कहते हैं, लघु उद्योग बंद हो गए, सूक्ष्म उद्योग बंद हो गए। आप फैक्ट्री मालिक से बुला के बात कहते कि आप इसको काम रहने दो, इसको भोजन दो, इसको तनख्वाह दो, इनकम टैक्स माफ करिए। दुनिया के हर देश ने जो है अपने देश के नागरिकों के अकाउंट में संकट से जूझने के लिए कुछ न कुछ रुपया डाल दिया। छोटा गरीब देश बांग्लादेश, उसने भी 10,000 रुपया हर नागरिक के अकाउंट में डाल दिया। आप बोलते 20 लाख करोड़ क्या है भाई, लोन है 20 लाख करोड़ में कौन है? जो आप बजट पास कर दिए, कुछ दिया आपने नहीं। 20 लाख करोड़ में क्या, जो 8.5 लाख करोड़ रुपया आपने रिजर्व बैंक से जबरदस्ती पैसा ले लिया, और लोन लेके फिर क्या होगा? जिसके पास कोई आशा नहीं, उम्मीद नहीं। सरकार अपनी जवाबदेही से गरीबों के प्रति जो जवाबदेही होगा, आज इस पब्लिक सेक्टर को, आज जो बोलता है कि हमने क्वारंटाइन के लिए रेलवे का इतना अस्पताल है, अगर आज रेलवे निजी हो जाएगा, अपने रेलवे स्टेशन भेज दिया, रेलवे अगर आप भेज देंगे, जो बेचने की आपकी प्रक्रिया है, अब आपने हवाई अड्डा भेज दिया, अभी आप BSNL भारत संचार निगम जो टेलीफोन है हमारा, दुनिया ने साउथ कोरिया और भारत का कंपटीशन चलता है। साउथ कोरिया नंबर 1 पर है, दूसरा भारत था, लेकिन और भारत संचार निगम लिमिटेड किसके समय बना BSNL? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। उसको आपने बेच दिया, उसकी 38,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है, आपने उसको 700 करोड़ में बेच दिया। आपने कहा था, देश की जनता से वादा किया था, हम देश को बिकने नहीं, देश को झुकने नहीं। क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? सिर्फ चंद धन्ना से देश चलाएगा क्या? सिर्फ उसकी नीति चलेगी? कोई लगता ही नहीं कि मंत्री है, लगता ही नहीं कि देश में लोकतंत्र है, लगता ही नहीं कि गरीबों की कोई आवाज़ है, लगता ही नहीं कि न्यायालय है, लगता ही नहीं कि हम उस देश में, जिस देश में हमने आज़ादी पाके पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, लगता ही नहीं कोई पार्लियामेंट जिंदा है। लेकिन आज हमने जिस सरकार को बैठाने का काम किया, वो सरकार नशा में है और वो जश्न मना रहा है। हमारे हजारों लोग मर रहे हैं कोरोना बीमारी से, हमने दवाई नहीं खोजा, हमने उस पर पैसा खर्च नहीं किया, हमने गरीब मजदूरों किसानों को कुछ दिया नहीं, लेकिन हम आप जश्न मना रहे। ये सोच है, ये समझदारी है, ये देश का दुर्भाग्य है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं। कांग्रेस की सरकार, उसके नेता सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने मजबूती से खड़ा होकर देश का साथ दिया, लेकिन कहा कि देश को बताना होगा कि तुम कर क्या रहे, देश की जनता के लिए क्या सोचते हो। और अगर देश के हित में कुछ बात करना अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है, तो ये काम हमको और आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारा नागरिकता का अधिकार है, राइट ऑफ सिटीजनशिप है। आपने जो है क्या करते हैं, पूरे देश को त्राहिमाम आज मच गया, भाजपा शासन क्या करेगा। एक सवाल हमारा ये था कि धनबाद जो है वो गढ़ माना जाता, आज से नहीं, काफ़ी दिनों से, आज़ादी से पहले से ट्रेड यूनियन का गढ़ माना जाता, मजदूरों की नगरी कही जाती है। तो इसमें ट्रेड यूनियन कैसा रोल अदा कर रहा है? मैं आपको ये बता दूं कि आपने ठीक कहा, आपका कहना सही है कि धनबाद की धरती पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी मजदूर आंदोलन किया। धनबाद की धरती पर देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी मजदूर आंदोलन किया, टाटा में यूनियन किया, नेताजी सुभाष चंद्र बरारी को प्लांट में भी रहे, घूमो भी आए। देश के पंडित नेहरू भी ने यहाँ पर इंटक यूनियन की स्थापना की।
देश के तमाम बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी भी मजदूर आंदोलन में यहाँ है, मजदूर आंदोलन, लेकिन सरकार ने लोकतंत्र को मार दिया है, सरकारी व्यवस्था ने हम संविधान को मार दिया है, सरकारी व्यवस्था ने जनता की आवाज़ को दबा दिया है, सरकारी व्यवस्था ने आपके हर अधिकार को छीनने का काम किया है। और हम जो चेक एंड बैलेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जिसको अम्बेडकर जी ने दिया था, जिसको संविधान सभा ने दिया था, कि जब कभी कोई सरकारी व्यवस्था देश की जनता के साथ और संविधान के साथ धोखा करे तो हम चेक एंड बैलेंस के द्वारा उस संविधान से देश की जनता की रक्षा करेंगे। आज चेक एंड बैलेंस भी समाप्त हो गया है। कहीं न कहीं मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ था उसको भी अंधा बना दिया गया। तो सोशल मीडिया है जिसने देश के सामने पिक्चर को बहुत कुछ रखा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आप गरीबों की आवाज़ को, मजदूरों की आवाज़ को, देश की आवाज़ को ज़्यादा दिन तक दबा नहीं सकते, चाहे हम कितना ही ताकतवर शासक हो जाएं, चाहे हम कितना ही ताकतवर पार्टी हो जाएं, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। इस देश की मिट्टी में लोकतंत्र है, इस देश की मिट्टी में धर्मनिरपेक्षता है, इस देश की मिट्टी में प्रेम है, इस देश में गौतम बुद्ध पैदा लिए, जिसने राजपाट छोड़ दिया, इस देश में एक से त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि महर्षि महात्मा पैदा हुए, उनकी तपस्या से ये देश चल रहा है। देश का भविष्य अंधकार में नहीं है, आज न कल इतिहास करवट बदलेगा और जो स्थिति है इस स्थिति में बदलाव होगा। ट्रेड यूनियन राइट समाप्त कर दिया गया है, मजदूरों की आवाज़ दबा दी गई है, मजदूर आंदोलन को कुचला जा रहा है, मजदूर के नियम बदले जा रहे हैं। दुनिया के मजदूरों ने संघर्ष करके 250 वर्ष पहले जो अधिकार पाया, इस भाजपा सरकार ने 8 घंटे के काम को 12 घंटा करने का जबरन नोटिस अध्यादेश जारी कर दिया। ये देश के लिए कलंक है। देश के तमाम श्रमिक कानून जो ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आज तक चल रहे थे, जो मजदूर के हित में था, मजदूरों के भला में था, सारे कानून को जो मजदूरों के हित में था उसको सस्पेंड कर दिया गया। जो भी मजदूर को प्रोटेक्ट करेगा, जो भी जो कानून गरीब को प्रोटेक्ट करेगा, भाजपा उस कानून को नहीं रहने देगा। विकास का यही मॉडल है। किसके लिए विकास? जब गरीब हंसेगा नहीं, जब गरीब की आंखों में आंसू रहेगा, जब गरीब की बददुआ रहेगी। आज मजदूर हमारा रेल लाइन पर मर गया, आज मजदूर एक्सीडेंट में मर गया, आज हमारे मजदूर की माँ बहन सब भाई बिलखते मर गया। पूरी दुनिया ने चित्र को देखा। हम आज बोलते हैं कि हम दुनिया का गुरु बन रहे हैं, हम दुनिया को आप किसको बाप पढ़ा रहे हैं, किसको बाप बना रहे हैं? बल्कि हमने कलंकित किया है देश को। और भाजपा को चिंतन करना चाहिए। आज भी भाजपा में भी नेता हैं जिसको सोचना चाहिए कि देश में कौन उचित कदम होगा। और सत्ता कभी भी किसी का गुलाम नहीं होता है, सत्ता किसी की मुट्ठी में नहीं रहता है, इतिहास कभी भी किसी की मुट्ठी में बंद नहीं होता है, इतिहास करवट लेता है। एक आखिरी सवाल है कि कोल इंडिया के बारे में माननीय जो मंत्री हैं, कोयला मंत्री हमारे, उन्होंने कहा कि उनके पास सफिशिएंट माइंड्स है और हमको आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसको आप कोयला मंत्री की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के मुखिया के सामने कुछ बोल सके। कोयला है 250-300 वर्ष का कोयला, सबसे कीमती कोयला। झरिया रानीगंज का फील्ड में दुनिया की सबसे बेशकीमती कोयला है, 250 साल का है। इसी बात कोई गलत नहीं, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच में साबित हो चुका है। लेकिन इस कोयले पर नजर है अडानी का, इस कोयले पर नजर है अंबानी का, इस कोयले पर नजर है शासक दल को चलाने के लिए जो धन्ना सेठों के हित में कि 2-4 धन्ना सेठों के हाथ में, चंद माफियों के हाथ में कोयला को कुछ कर दिया जाए। आज कोयले का मालिक देश का गरीब है, उसकी रोजी रोटी मिलती है, देश का मजदूर है। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके मजदूरों को आज़ादी दी। इंदिरा जी ने प्रीवी पद समाप्त किया। इंदिरा जी ने कोयला खान का राष्ट्रीयकरण करके कोयला खान का मालिक मजदूर को बनाया। आज मजदूर भयभीत है, मजदूर का परिवार आतंकित है। प्रहलाद जोशी जी को ये समझना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, उनके पास हिम्मत नहीं है। आज अगर बहाली 3.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल सकती है, 90 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का जगह खाली है जिसको भरा नहीं जा रहा है। राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार क्या करे? रोजी रोटी नहीं रहे, नंगा रहेगा, भुखमरी रहेगी, गरीबी बेरोजगार। आप
आप कहते हैं हम पाकिस्तान, हम फलाना हिंदुस्तान। आप पाकिस्तान तो आज अपने तबाह है, आप इसको दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ खाली गरीबी बेरोजगारी। आप लड़ना है तो पाकिस्तान से नहीं, देश की गरीबी से लड़ो, देश की बेसी से लड़ो, देश की अशिक्षा से लड़ो, देश का विकास सोचो, जो जहाँ मजदूर किसान गरीब खुशहाल रहे। लेकिन इस माइनिंग का लाभ देश के नौजवानों को नौकरी देने का काम करो। बंधुआ मजदूर बना दोगे, 500-1000 रुपया में, 10,000 रुपया में 8-12 घंटा खटवाओगे, उसको बीवी बाल बच्चे का भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, गुलाम की तरह भारत में रहना होगा। आज मजदूर गर्व से जहाँ 18 रुपया हफ्ता पाता था कोयला मजदूर, आज भारत का मजदूर 1 लाख रुपया वेतन उठाता है, 1-1.25 लाख रुपया वेतन उठाता है। जब वो गांव जाता है रिटायरमेंट के बाद 50 लाख रुपया CMPF से लेके जाता है, वो करोड़पति बन के जाता है। और आज हमारी जो सरकार है वो मजदूर को फिर भिखमंगा बनाना चाहता है। अब इस देश की जनता को फैसला करना है कि मजदूर को भिखमंगा बनाना है, किसान को भिखमंगा बनाना है, या किसान के परिवार और मजदूर को, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि हमारी आत्मा मजदूरों में बसती है, हमारी आत्मा किसानों में बसती है, उस आत्मा को मजबूत करना है, या खन्ना सेठों की आत्मा को जो देश को लूटने का काम करता है। अब इस देश की जनता को फैसला करना है। हाल में के कद्दारू ट्रेड यूनियन स्वर्गीय राजन का देहांत है, क्या मजदूर आंदोलन और इंटर इसका क्या होगा? राजेंद्र के ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे, इंडियन माइंस वर्कर फेडरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट, झारखंड के जनरल से, इस सबसे बड़ा खादान की मजदूर के प्रेसिडेंट। मजदूरों की बहुत, उन्होंने 1965 मजदूर से अपनी शुरू की कोयला, वो बने माइनिंग से अदालत मैनेजर और पंडित दुबे के साथ आंदोलन में मजबूती किया। उन्हें मौका मिला कि वो नेशनल कोल वेज एग्री से लेके आज जो है नेशनल एग्रीमेंट लाइन होने मजदूरों को एक ताकत दी नहीं दी। उनका बहुत उपलब्धि कोयला मजदूरों को है। पंडित दीनदयाल के निधन के बाद उन्होंने बहुत मजबूती संभाला, राष्ट्रीय मजदूर संघ को विकसित संभाला, बेरमो की जनता बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। बेरमो के किसानों ने उन्हें प्यार से 6 बजे बनाया। वो पंडित दुबे के विभागीय मिनिस्टर है और बिहार को चलाने का कुशल था। उन्होंने झारखंड में पहली बार हेमंत सरकार जी के साथ विचार विमर्श की राजनीतिक गति झारखंड मोर्चा के साथ कांग्रेस को बनाने का किया। तो उनके प्रमुख और झारखंड की बहुत सेवा भैया ने बहुत नहीं उनकी आवश्यकता। उन्होंने वर्ष 15 में कटोरा में एक अधिवेशन किया था। उस सोनिया जी को आना था, सोनिया जी को लाभता के कारण का जाना पड़ा। मंच पर डॉक्टर राव जी, अस्कर जी, जो है नितिन पटेल जी, कांग्रेस के शीला दीक्षित, सभी कमलनाथ जी, सब कांग्रेस के सबकी प्रमुख ने मंच पर उपस्थित। और उसी के संबोधन के समय उनको लगा गांधी की तकलीफ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कठिन से उनको बचाया जाता। और 5 लाख उन्होंने बहुत साथ उसके रहते हुए भी क्या करते हैं, कोयला मजदूरों देश के करोड़ मजदूर हमारे मेंबर रहेंगे, उनकी ईमानदारी और मजबूती क्या। वर्ष 2000 में जब अधिवेशन इंटर का उस इंटर के डेलीगेट ने सब इसे उन्हें का राष्ट्रीय निर्वाचित किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे सीनियर है जी संजीवा रेड्डी और रामानुजम जो इंटर के सेक्रेटरी थे, उनके सबसे इसलिए चाहूंगा जिम्मेवारी प्रेसिडेंट डॉक्टर जी संजीवा निभाएं। और उस समय से लेकर डॉक्टर जी समझे और राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संजीवा रेड्डी जी और राष्ट्रीय राजेंद्र बाबू कोयला खान में मजदूरों को 14 तक जो है मजदूरी बड़ा काम, जबकि 18 रुपये मिलता था हफ्ता। उस कोयला मजदूर 34% देकर कोयला लोगों को सबसे ज्यादा मान देश पब्लिक सेक्टर में का काम राजेंद्र। अब उनके वह बच्चों का किया, मेडिकल का किया, उनकी बड़ी उपलब्धि में इसका किया कि आप चर्चा काम उन्होंने आज बिरादरी को मजदूरों को नौकरी दी। और बहुत बाकी थे तो कर्मठ थे और धर्म का तो नजदीक से उनकी क्या को देखा, उनके जो लगाए गए हैं मकान है मुरझाएगी, उनकी इंटक बनेगा, कांग्रेस मजबूत रहेगा और मजदूरों को बुरे की एक मजाकत देने का काम की आवाज उस आत्मा की बात पर मुझसे होगा। मैं कोयला मजदूरों और झारखंड मजदूरों को इंटक के साथ विश्वास दिलाना
साथियों को राजेंद्र बाबू प्रेम दिया है। राजेंद्र बाबू ने राजेंद्र ने जो भावना काम किया है, मजदूरों के दिल को का काम किया है, मजदूर आंदोलन भी विपक्षी संघ दिल को भी काम किया है, क्योंकि उस ताकत के मजदूर और मजबूरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।